उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। हमारे साथ ओपी राजभर साहब हैं। ओपी राजभर साहब के सारे बयान आपको याद ही होंगे। योगी जी से भीख मंगवाऊंगा, योगी जी को मठ भेजूंगा, तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन चुनाव तो सपा गठबंधन हार गया, राजभर साहब जीते हैं। पहले सर आपको बधाई आपकी जीत की। 6 सीटें आई हैं, लेकिन योगी जी ने पटकनी दे दी आप लोगों को। मानते हैं कि नहीं मानते? योगी जी ने थोड़ा पटकनी दी है, जनता ने हमारे मुद्दे को नकार दिया। जिन लोगों को हम समझा पाए हमको 125 सीट दिए। और आप अगर पिछले इतिहास में जाएंगे तो हम लोग 29 से बढ़ा के 36% वोट पाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी कितना बढ़ाई है, उठा कर रिजल्ट देखिए 2%। तो हम लोग विकास पे हैं। और 29% पे 12 में सरकार बनी थी, हम 36% पे सरकार नहीं बना पाए हैं। वोट हम पाए हैं, जनता ने हमको वोट दिया है। जहाँ तक हम समझाए हैं 80,000, 90,000, 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक वोट पाए हैं। आपको कम से कम 30-32 सीटें ऐसी हैं जो 200, 300, 400, 500, 800 से हम हारे हैं। ऐसा नहीं कि जनता ने हमको वोट दिया है, हमारे मुद्दे को पसंद किया है। और कुछ कमियां हम लोगों की रही हैं। कुछ जगहों पर टिकट बंटवारे में हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी हो गई कि नहीं कहीं से। ठीक है। लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अति आत्मविश्वास आप लोगों को भारी पड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे मैं नेवला हूँ, नाग को ख़त्म कर दूंगा, बीजेपी नाग है। आप योगी जी से भीख मंगवा रहे थे। तो ये सब सारे बयान भी उल्टे पड़ गए आप लोगों को। नहीं, हमारे बयान उल्टे नहीं पड़ गए। चुनाव के पहले बहुत बयान आते हैं। आप जैसे मोदी जी के बयान को देखिए, मोटरसाइकिल पे बम, हिंदू मुसलमान, बुलडोजर। ये राजनीति में लोगों ने मान लिए, वो सारे बयान स्वीकार लिए। देखिए, प्रदेश की हालत ये है कि जैसे जो अशिक्षित तबका है उसको शिक्षा के विषय में समझाइए तो उसका ध्यान सुबह अपने काम पे लगा रहता है कि हमको टाली पे मट्टी लादना, कहाँ टाली मिलेगी, कहाँ हम काम मिलेगा। उसका ध्यान उधर रहता है रोजी रोटी पर। हम उसको शिक्षा की बात समझाते हैं तो जहाँ 100 लोगों को समझाते हैं कुछ लोग समझ पाते हैं, ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं। हम उनको स्वास्थ्य की बात समझाते हैं, हम उनको महंगाई से निजात दिलाने की बात समझाते हैं, हम उनको भागीदारी की बात करते हैं। तो धीरे धीरे कोई चीज़ एकाएक नहीं होती है। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है इस 22 के चुनाव में, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और अगर कहें हम तो जो हमको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है जनता से नहीं, मायावती जी ने समाजवादी पार्टी को हराने में बीजेपी को जिता दिया और खुद हार गई। नहीं, मायावती कैसे जिता देंगे बीजेपी को? आप लोग भाई, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अच्छा लड़ा, मायावती का वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया, आप नहीं कर पाए और आपको भी बराबरी का मौका, ये नहीं कह सकते। मैं वो कोई ट्रांसफर नहीं करता। मैं उदाहरण दूं। बलिया की बांसडीह में 25,000 पोलिंग वोट है और उनका प्रत्याशी 10,000 वोट पाता है। 15,000 क्यों नहीं पा सकता? वो नहीं लड़ रहा था चुनाव। लड़ रहा था चुनाव 10,000 वोट। समाज पार्टी का बेस वोट जो है, जो बेस वोट उसका होता है, प्रत्याशी लड़ा, उसका भी वोट कुछ हुआ नहीं मिला मान लिए, लेकिन उसके पार्टी का जो कोर वोट है वो 25,000 पोल है। उसने रिजेक्ट कर दिया बसपा को। कौन कर दिया? दिया वो किसको? भाजपा को दे दिया। तो क्या हो गया? तो वो क्या मत ठप्पा लगाया कि उसे हाथी को ही देगा? क्या बात कर रहे हैं? ये लोकतंत्र है। आप जानिए तो नहीं, आप बहुत वीक डिफेंस है ये। देखिए मेरी बात समझ लीजिए। एक बार सीबीआई ने अशोक आनंद को पकड़ा, 400 करोड़ का मामला था, शायद याद होगा आपको। उसमें जब रात भर उनको टॉर्चर किया सीबीआई ने तो सुबह सिलेंडर बोल गई मायावती जी, मेरी बात अगर गलत होगी तो राजनीति करना बंद कर दूंगा। उसी दिन से वो बैकफुट पर आई हैं। तो आप क्या मायावती जी ने आप सपा को हरा दिया? मायावती जी ने उसी दिन कहा कि हम आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। आप बताइए, टिकट उनके बट रहे हैं ना। तो मना नहीं पाए अखिलेश जी? जैसे आपको मना लिया, स्वामी जी को मना लिया, मायावती जी को मना लिया तो 2019 में वो तो आपके साथ चुनाव लड़ी थी, आपके साथ, तब आप उनके साथ नहीं थे। तब क्या हो गया था? राजभर जी, बहुत वीक डिफेंस है, बहुत कमजोर डिफेंस है। माननीय अखिलेश यादव जी मायावती जी से मिल करके चुनाव लड़े और अखिलेश जी ने साथ नहीं छोड़ा। मायावती जी ने चुनाव बीतते ही आरोप लगा के हट गई। गलत तो नहीं कह रहा हूं, मायावती जी ने आरोप लगाया। अगर कोई कमी हमारे, आप मान लीजिए हम दोनों लोग पार्टनर हैं, कोई कमी है तो हम लोग कमरे में बैठ करके कि ये कमी रह गई, इसको दूर कैसे किया जाए,
आगे लड़ाई लड़ना है। ये बात उनको कहनी चाहिए थी कमरे के अंदर, न कि आपको प्रेस वार्ता करके आरोप लगा के हट जाना। ये चीज़ नहीं चाहिए थी। अगर समाज हित, सामाजिक परिवर्तन की बात, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की बात है, कांसी राम जी के आदर्शों की बात है, तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे कटु सत्य है कि मायावती जी ने जब सीबीआई ने आनंद प्रकाश को पकड़ा, रात भर जो है टार्चर किया, तो मायावती जी उसी दिन से कह दिया कि हम आपके साथ हैं, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया। आप बताइए इतने दिन में फिर सीबीआई ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? सवाल है कि अगर कोई आरोपी मिले और सीबीआई छोड़ दे तो क्या लगता है? और उसके बाद चुनाव भर, जब से चुनाव हो रहा तब से अब तक मायावती जी क्या रूल रहा? और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी तय होता था अमित शाह जी के कमरे में, और सिंबल मिलता था बहुजन समाज पार्टी दफ्तर में। अब ठीक है, अभी अब बात ना बोलेगा नहीं, मैं पत्रकार आदमी हूँ। बराबरी का मौका आपको भी था, भाजपा को भी था। भाजपा ने मायावती जी का वोट अपनी तरफ कर लिया, वो भाजपा की अच्छाई है, इसको मायावती का दोष नहीं दे सकते हैं। आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिला। आप लोग लगता है कि मायावती जी ने मायावती की तरफदारी या बतिया रहे हैं? नहीं, तरफदारी क्यों नहीं बताएंगे? आप कुछ भी करें, आपकी हर थ्योरी, हम हर थ्योरी नहीं। देखिए, पार्टी है, पार्टी की बदनामी हो रही है ना। हम तो मायावती जी तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि एक सीट पे आ गए आप। आपने प्रचार नहीं किया, सड़कों पर नहीं उतरी, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, आप उस परिवार के साथ मिली नहीं जाके, हम तो बोल रहे हैं। और उसका हश्र ये हो गया कि एक सीट उनके पास, एक राज्यसभा सीट नहीं होगी। यही बतिया तो मैं कह रहा हूं ना। आज के तारीख आपकी हार की वजह नहीं हो सकती है। देखिए, नहीं, बराबरी की लड़ाई नहीं। बीजेपी को इनका जो वोट अभी एक हवा में फैल रही है बात ये 2 साल से कि मायावती जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा या तो उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, और जब उपराष्ट्रपति बन जाएंगी तो ये अपना वोट जो है भाजपा को दिला देंगी। ये भी हवा में फैल रहा है। ये बात हम लोग रात भर करते रहेंगे राजभर जी। आप भी 4 तर्क देंगे, हम भी 4 तर्क देंगे। अब ये बताइए कि आप सपा के साथी रहेंगे आगे की? फिर राजभर जी क्योंकि क्रांति लिखने चले गए, आप भाजपा को छोड़ दिए थे, तो इस बार फिर कभी मन हुआ तो भाजपा के पास चले गए आप? नहीं, देखिए, जहाँ पिछड़ों का हक लूटा जा रहा हो, जहाँ पिछड़ों दलितों का हिस्सा मारा जा रहा हो, जहाँ पिछड़ों के बच्चों को पढ़ने लिखने से वंचित किया जा रहा हो, उनको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति न दिया जा रहा हो, ऐसे जगह ओम प्रकाश राजभर इसी वजह से छोड़ के आया था कि हिस्सा लूटा जा रहा है, हमारा हक लूटा जा रहा है, हमारा आरक्षण लूटा जा रहा है, हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो फिर किस मुँह से वहाँ जाएंगे? किस मुँह से जाएंगे? जो मेरे साथ लोग हैं वो मुझसे सवाल करेंगे, क्यों जा रहे हो? सत्ता के लालची हो? और सत्ता के लालची होते तो मैं 18 महीने में छोड़ के भी नहीं आता। ये भी बात है। मोदी जी ने नुकसान कर दिया आप लोगों का बनारस में, या पूरे प्रदेश में मान लीजिए आपका कैंपेन। मोदी जी 3 दिन मोदी जी ने प्रचार किया, आप लोग बहुत कम मार्जिन से 4 सीटें हार गए बनारस में। हम हार गए, ठीक है, हम मानते हैं। मोदी जी आज़ादी के बाद 70 साल से प्रधानमंत्री बन रहे हैं देश में। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गली गली वोट मांगने लगे बनारस में और जिलेवार रैली करने लगे। तो अच्छा ही है ना, अपने लिए अपने वोट मांग रहे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं मांग सकते अपनी पार्टी के? गरिमा के पोस्ट पर और भी तो प्रधानमंत्री हुए थे, तो उन्होंने नहीं किया। मोदी जी हैं, पॉपुलर हैं, तब हैं और लगातार जीत रहे हैं। इसका मतलब 14, 17, 19, 22 उनकी पार्टी में कोई दूसरा तो है नहीं, तो उनको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। उनको तो मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। तब यहाँ भी देखते, दिल्ली भी देखे, कोई दूसरा नहीं है जो जिसका फेस दिखा के वोट मांग लें। अकेले रहेंगे। चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात राजभर जी। अब क्या करेंगे आगे? आज अखिलेश जी से भी आपकी मुलाकात हुई है, हमें पता है। आप लोग विवेचना कर रहे हैं, मंत्रणा चिंतन मंथन चल रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2 साल बाद है। फिर आप टिकट इधर उधर हो जाएं, फिर आप कहेंगे मायावती ने हरा दिया हम लोगों को, प्रधानमंत्री मोदी ने गली गली प्रचार किया, फिर ये सारे आप ना करें। पहले क्या तैयारी? वो तो प्रचार करेंगे। हम लोग ये मान के चल रहे हैं 2014 से ही वो प्रचार करेंगे। उनके प्रचार से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और आपने देखा भी, गाजीपुर में उनके प्रचार का कोई असर नहीं, आजमगढ़ में कोई असर नहीं, अंबेडकर नगर में कोई असर नहीं, मऊ में कोई असर नहीं, गाँव बलिया में एक व्यक्तिगत अपनी जीता है, एक जो है शहर की सीट थी सदर, तो वो तो शहर में तो कोई असर नहीं। और 90,000 जौनपुर में भी अच्छा लड़े आप वैसे, तो कहाँ असर है? वही जहाँ गली गली घूम रहे थे, सहरिया में बनारस,
वही असर रहा बनारस में। पूरे प्रदेश में असर होता है। देखिए राजभर जी, आप भी राजनेता हैं, आप कुछ भी कह सकते अरे हैं। हम तो पूछ रहे हैं ये आजमगढ़ बनारस है, ये उत्तर प्रदेश में क्या अलग है? बिहार नहीं, फिर में बोले आगरा बीजेपी सारी सीटें जीत गई। आगरा की बात अगर आप ठीक है ना, करें। कितनी सीटें मैं बता दूं, कितने जिले बता दूं जहाँ पे बीजेपी सारी सीटें आ रही जीती है। गोरखपुर सारी सीटें जीती, योगी जी ने सारी 9 की 9 सीटें जीती, 8 की 9 सीटें जिता दी। कुशीनगर आप लोग हार गए सारी सीटें, देवरिया आप लोग हार गए सारी सीटें। मैं भी ऐसे तमाम उदाहरण गिना सकता हूँ नहीं आपको गिना योगी सकते जी। हैं। 9 जिले हैं जहाँ वो सब जीत गए हैं, लेकिन 9 जिलों की हालत हम कम नहीं हैं। हम बेशक हार गए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो रिहर्सल है वो रिहर्सल ठीक है। ठीक है। आप 5 साल विपक्ष में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 50 साल बीजेपी, सबकी बीजेपी को लग गया सत्ता में आते, अब वही तो हमको कुल मिला करके 19 साल हुआ है। राजभर जी जवाब देते जबरदस्त, देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं। राजभर जी, आप मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जो जोड़ के तैयार कर देते हैं घर। मतलब इनके लॉजिक तर्क भी जबरदस्त है। इनके मुताबिक ये हारे हैं, इनकी गलती नहीं है, गलती बसपा की है। तो ये राजभर जी का तर्क है। और देखिए लगातार मुस्कुरा रहे हैं, तो अगर मैं हंस रहा हूँ तो उसके जिम्मेदार ये हैं। राजभर जी, अब आखिरी सवाल बता दीजिए कि अब राजभर जी का दायित्व उत्तर प्रदेश में क्या होगा? अखिलेश जी मुखिया हैं, चूंकि आप सब लोगों के, आप उनके सहयोगी हैं, आपका सम्मान भी काफ़ी है पार्टी में, आपकी सुनी भी जाएगी। अब 6 सीटें लेके आए हैं, आप राजभर जी क्या करेंगे? 36% वोट से उसको बढ़ा के 50% करने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी लंबी लकीर खींची थी विधानसभा चुनाव में आपने, योगी जी से भीख मंगवाऊंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना को, फिर आप 50% पे जा रहे हैं। आप ये बताइए कि 29 से बढ़ा के 36 किए, 5 साल लगे उसमें आपको? कहाँ 5 साल लगे? 12 में था। अरे महाराज, आप तो सुन तो लीजिए, हम 27 अक्टूबर को इनके साथ आए वोट बढ़ाने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च में 10 मार्च तक की गिनती हो गई। कई महीना लगा? यहाँ 2 ही साल है। चमचम आप बोले थे, चमचम हाँ, खिलाएंगे चमचम हमें खिलाएंगे। जोराबाद में आपने बोला था हमें। बिल्कुल आपको खिलाएंगे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, बिल्कुल खिलाएंगे। वैसे बता दें कि 4थी नंबर की पार्टी बन गई इनकी सुभाषपा। इनको 6 सीटें मिली हैं। बसपा और कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन गठबंधन में समाजवादी पार्टी के। फिलहाल राजनेता हैं, अपना तर्क दे सकते हैं, इनसे हम सवाल पूछते रहेंगे। फिलहाल सत्य यही है कि चुनाव सपा गठबंधन हार गई है, मेहनत की जाएगी। लेकिन ये कह देना कि बसपा की वजह से हारे, देखिए हम तो नहीं मानते हैं, ये चलता रहता है, इनकी तरफ से कह सकते हैं। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।